अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केएफ सिलाई सेंटर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोग को हम बनाना बताएंगे बेबी बेडशीट डिज़ाइन। तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे बेबी बेडशीट डिज़ाइन, इसी को हम आप लोग को बनाना बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही प्यारी बन के तैयार होने वाली है। दोस्तों वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सके हमारी हर नई वीडियो। दोस्तों आप लोग को बता दें, अगर आप लोग भी डिज़ाइन को बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को डिज़ाइन को बनाना बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं हमने कटे हुए पीसेस ले लिए हैं और डिज़ाइन बनाने के लिए हम 3 कलर यूज करने वाले। हमने लिया है रेड कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर। तो हम आप लोग को बता दें कि ये बेडशीट बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज करना है। हम इसे लेंगे 1 मीटर और ग्रीन का लेंगे आधा मीटर और वाइट का हम लेंगे 2.5 मीटर। अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कितने पीसेस हैं और कितने इंच के हमने लिए हुए हैं। पीसेस के आपको नाप दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक पीस बनाने के लिए पीसेस को अलग किया है, बाकी का हमने रख दिया है किनारे पे। तो हम आपको बता दें कितना पीस आपको लेने हैं बेबी बेडशीट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया है 4.5 इंच का पीस। तो यहाँ पे जो हमारा पीसेस हैं तीनों कलर के हमने 4.5 इंच का सभी पीस लिया है। इसे हमें लेना है 9 पीस और इसे हमें लेना है 3 पीस पूरे बेडशीट में लगाने के लिए और इसे लेना है हमें 12 पीस। और उसके बाद आगे आएंगे हम, यहाँ पे हमें लिया है 5 इंच का पीस। तो यहाँ पे तीनों कलर के जो पीसेस हैं सभी 5 इंच के हैं। इसे हमें लेना है 3 पीस और इस वाले को हम लेंगे 9 पीस और इस वाले को हम लेंगे 12 पीस। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरे बेडशीट में आपको इतना लगाना है। हमने यहाँ पे एक पीस बनाने के लिए पीसेस को निकाला है, तो इसकी हम कटिंग करेंगे जो हमारे 5 इंच के पीसेस हैं। तो यहाँ पे ग्रीन वाला हमने 1 लिया, इसे कट किया और फिर रेड वाला हमारा 3 पीस है हमने कट किया और यहाँ पे जो वाइट का है ये हमारा 4 पीस है, हम इसे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसे हमने कट कर लिया। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। तो चलिए हम इसे स्टिच करना बताते हैं। तो स्टिच करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिलने के लिए हम रेड का और वाइट का पीस लेंगे और यहाँ पे उठाएंगे पीसेस को और ज्वाइन करके पकड़ेंगे दोनों को और हम यहाँ पे सिलाई करके जोड़ देंगे इसे। तो यहाँ पे जुड़ने के बाद हमारा इस तरह से आएगा, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो हमने इसे जोड़ लिया, इस तरह से जोड़ना है आपको। तो यहाँ पे हम ग्रीन में और रेड में वाइट लगा करके ज्वाइंट कर देंगे। तो चलिए जोड़ने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिया है, देख पा रहे होंगे आप लोग, दोनों कलर के पीसेस को हमने ज्वाइंट कर लिया। तो अब आगे कैसे करना है, डिज़ाइन को बनाना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्वाइंट का पीस लेंगे और एक वाइट का पीस लेंगे। रेड का पीस उठाएंगे ज्वाइंट वाला और वाइट का हम पीस लेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और हम जिसे जोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोग को समझाएंगे, आप लोग आखिर तक देखते रहिएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बहुत ही आसानी से बना पाएंगे बेबी बेडशीट को। तो यहाँ पे हमने जोड़ लिया, फिर हम क्या करेंगे, आगे आएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे ज्वाइंट का पीस और एक हम लेंगे रेड का पीस। उसके बाद यहाँ पे हम रेड का लगाएंगे पहले और ज्वाइंट का बाद में। तो पहले हमने लगाया ज्वाइंट का पहले और वाइट का बाद में। तो यहाँ पे हम पलट के चेंज करके ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पे दोनों पीसेस को इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे हमारी कली बनेगी और यहाँ पे हम इसे जोड़ देंगे। तो बीचों बीच का ज्वाइंट मिलाते हुए और हमें अच्छे से सिलाई बराबर रखते हुए, हमें जल्दबाजी नहीं करना, आराम से आपको पीसेस को पकड़ते जाना है और हमें ज्वाइंट करते जाना है। तो यहाँ पे हमने जोड़ लिया। तो इस तरह से हमारे पीस यहाँ पे जुड़ गई है। तो जिस तरह से हमने इसे जोड़ा है तो हमें अभी 2 पीस और जोड़ना है, इससे लेकर के 3 पीस हमें जोड़ना है रेड का। तो चलिए हम जोड़ने के बाद फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 पीस हो गया और यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3। तो 3 पीस हमने ज्वाइंट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रीन का पीस ज्वाइंट करेंगे और हम क्या करेंगे, ग्रीन का उसी तरीके से आपको जोड़ने हैं। जो ग्रीन का ज्वाइंट का लेंगे, एक वाइट का लेंगे और यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से जुड़ेगा हमारा। फिर आगे आएंगे और ग्रीन का लेंगे और हम ज्वाइंट का पीस लेंगे और इस तरह से ग्रीन की तरफ मिलाते हुए इसे हम जोड़ देंगे। जिस तरह से हमारा रेड वाला जुड़ेगा उसी तरह से हमारा ग्रीन का भी जुड़ेगा। तो इस तरह से हम बीचों बीच में ज्वाइंट मिलाते हुए इसे भी हम अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। तो बहुत ईजी तरीका है, आप लोग बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग को हमारा बताने का तरीका ना समझ में आए तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग देख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रीन का भी ज्वाइंट कर लिया। अब हमें क्या करना आगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम
क्या करेंगे, 2 रेड का पहले उठाएंगे और यहाँ पे दोनों को झुकाव करते हुए 2 साइड से और हम बीचों बीच से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे सिलाई बराबर रखते हुए यहाँ पे हमें नीचे तक ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी रेड की जुड़ चुकी है। उसके बाद हम ग्रीन का लेंगे और एक हम रेड का पीस लेंगे और दोनों को इस तरह से हम मिलाएंगे, बीचों बीच में ज्वाइंट करते हुए, मिलाते हुए ज्वाइंट को, और यहाँ पे सिलाई बराबर रखते हुए हम यहाँ पे भी नीचे तक आकर के अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 पीस हमारी जुड़ गई है। फिर इन दोनों पीसेस को आपस में मिलाएंगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए बीचों बीच ज्वाइंट जो हमारे जितने हैं मिला करके हमें इस पीसेस को दोनों को आपस में जोड़ते हुए इसकी भी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे ज्वाइंट जितने भी है आपको अच्छे से मिलाने हैं, खिसकाना नहीं है। मिला करके ही सिलाई करेंगे तो डिज़ाइन जो है अच्छी बनेगी, खूबसूरत लगेगी। अगर खिसक जाएगी तो अच्छी नहीं दिखेगी। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग की जो ज्वाइंट है वो अच्छे से मिले और अच्छे से डिज़ाइन तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए पीस हमारी तैयार हो गई है इस तरह से। तो जिस तरह से हमने इस वाले पीसेस को दिखाया जोड़ के आप लोग को, उसी तरह से हमें और भी जोड़ लेने हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पीस है 15 इंच की तैयार हुई है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो बाकी का जो पीस हमारा है सभी को हम जोड़ लेंगे। तो 15 इंच की हमारी पीस तैयार हुई है। तो यहाँ पे हमने जोड़ लिया है पीसेस को, 1 2 हो गया हमारा और यहाँ पे 3 पीस हो गया। तो 3 पीस हमने 1 2 3 पीस हमने ज्वाइंट कर लिया है। तो इस तरह से हमारी जुड़ चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो 15 इंच की पीस तैयार हुई है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी बड़ी हमें 15 इंच नापना है उसके बाद हम वाइट का पीस लेंगे। उतनी बड़ी हमने 15 इंच का हमारा पीस है तो 15.5 इंच का हमें आधा इंच एक्स्ट्रा करके एक वाइट का 4 कोण में पीस कट कर लेना है। जितनी बड़ी हमारी पीस होगी उससे आधा इंच बड़ा करके आपको एक वाइट का पीस लेना है और बीचों बीच में हमें मोड़ करके इस तरह से ट्रायंगल में इसे हमें कट कर लेना है। तो एक पीस हमारा काम करेंगे, एक पीस हमारा ज़रूरत आएगा तो ज़रूरत में, और उसके बाद उसी साइज का हमें एक ब्लू का कट करना है। ब्लू का हम यहाँ पे डिज़ाइन में गमले की जगह बनाएंगे, गमला बनाएंगे इसका, तो उसी के साइज का हमें बराबर करते हुए हमें कट कर लेना है। तो आप लोग को समझ, डिज़ाइन आपका जितने बड़ी तैयार हो उससे आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेकर के कटिंग करना है इस तरह से 4 कोण में। उसके बाद हमें बीचों बीच से कट कर लेना है और उसके बाद हमें उसी साइज का हमें एक ब्लू का लेना। आप ब्लू की जगह कोई भी और कलर ले सकते हैं, ब्लैक का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसी साइज में हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जुड़ चुकी है। तो अभी आगे हम दिखाएंगे आप लोग को कैसे आपको इस सब को तैयार करने हैं। तो पहले हम देख लें जो हमारी डिज़ाइन वाली पीस है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम धागे को तोड़ेंगे। यहाँ पे हम डंठल बनाएंगे तो धागा तोड़ेंगे क्योंकि उसकी सिलाई अंदर की साइड में जाएगा। ऊपर से हम लगाएंगे तो सुंदर नहीं दिखेगा, तो धागा हमें तोड़ना है। तो जितना हमें पट्टी लेना है, यहाँ पे पट्टी लगाएंगे तो यहाँ पे डंठल तैयार करेंगे तो यहाँ पे धागा को तोड़ देंगे। तो समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे हमारी लीफ है, लीफ के कॉर्नर में बीचों बीच की जगह हमें धागे को तोड़ना है। तो यहाँ पे तीनों पीसेस में हम धागे को तोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने तीनों पीसेस में धागे को तोड़ दिया है। तो इस तरह से आप लोग भी तोड़ लें। अगर आप लोग को और कोई आइडिया से डंठल लगाना है तो लगा सकते हैं। और हम यहाँ पे 2 पीस लेंगे और इसे ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पे अच्छे से। तो जब धागा हमने तोड़ा है, जब हम डंठल बनाएंगे तो उसमें बाद में उसकी सिलाई कर देंगे, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम 2 पीस को पहले लेंगे और यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 2 पीस को ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से जुड़ चुका है हमारा। तो अब आगे हम क्या करेंगे, हमारा 1 पीस बचा हुआ है यहाँ पे, तो इसे लेंगे और जो हमारी तीनों ग्रीन कलर का जो लीफ है वो तीनों एक साइड में आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे इस साइड से वाइट का लेंगे, देखिए इस यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। जो हमारा कटा हुआ पीस है उसे नीचे की साइड में लाएंगे और जो हमारा 4 कोण में कॉर्नर में कपड़ा सीधा में है उसको हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलते हुए आएंगे, नीचे धागा को पूरा नहीं निकालेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे। जब हम ब्लू का ज्वाइंट करेंगे तो आसानी रहेगा हमारा। तो इस तरह से हमने एक साइड में ज्वाइंट किया। फिर यहाँ पे इन दोनों पीसेस को मिला करके हम ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमें अच्छे से मिलाना है
तो 3 हमारी जो फ्लावर की पीस है और एक हमारी जो डंठल बनेगी और हमारा यहाँ पे तो अच्छे से आपको देखने को मिलेगा आखिर में। तो यहाँ पे नीचे की साइड में हम ब्लू का गमला तैयार करेंगे और 3 फ्लावर रहेंगे उसमें और डंठल तैयार होंगे। तो यहाँ पे हम सिलते हुए आएंगे। तो यहाँ पे आप जब वाइट का जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये एक कॉर्नर हमारा है, एक साइड कटा हुआ है। तो कटे में हम क्या करेंगे, जब ब्लू का जोड़ेंगे तो हमारा 4 कोण का पीस तैयार हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हमने इसे जोड़ लिया है। तो देखिए इस तीनों हमारा जो डंठल है एक साइड में हमारा दिख रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे हमारी वाइट के नीचे की साइड में लगा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वाइट का जो पीस है उसे हम लेंगे, यहाँ पे मोड़ेंगे बीचों बीच में, और बीचों बीच से हम यहाँ पे एक थोड़ा सा कट लगा देंगे, बीचों बीच में कट लगा देंगे। और कट लगाएंगे तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे एक डंठल बनाने के लिए। तो यहाँ से देखिए बीचों बीच से हम निशान लगाएंगे, यहाँ से आएंगे ऐसे करते हुए, और जहाँ पे हमने नीचे की साइड में कट लगाया है वहाँ पे हम मिला देंगे। तो यहाँ पे हम कट में मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से एक डंठल उठाएंगे, हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पे डंठल के ऊपर चढ़ाते हुए हम दूसरी साइड में इसका डंठल निकालेंगे। इस तरह से देखिए हम मिला देंगे। हमने वहाँ धागा भी तोड़ दिया है जहाँ पे हमें डंठल लगाने हैं उसके। और फिर इस वाले में भी हम इस तरह से आएंगे, ऐसे करते हुए इस साइड से हम इसकी डंठल निकालेंगे। तो इस साइड से हमारी डंठल निकालेंगे। तो तीनों में फ्लावर में हमारी डंठल इस तरह से लगेगी। तो पहले आपको निशान लगाने हैं, उसके बाद डंठल को लगाने हैं। तो डंठल कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो हमें यहाँ पे कपड़ा लेना है ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का कपड़ा कैसे कट करना, आपको उस पट्टी जो है सीधा नहीं लेना है, आपको अरेब लेना है। अरेब यानी कि तिरछे पट्टी में हम इसे काटेंगे। आप 4 कोण का पीस ले सकते हैं, उसके बाद बीचों बीच से काट के ऐसे तिरछे में पट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तिरछे में ले लिया है। और उसके बाद ऐसे अरेब में देखिए, अरेब आपको चाहिए, अरेब रहेगा तो अच्छा बनेगा, अगर आपका सीधा रहेगा तो सिकुड़ ना जाएगा, अरेब रहेगा तो खूबसूरत बनेगा। तो आपको अरेब पट्टी ही लेना है। तो हम 3 पट्टी अरेब कट कर लेंगे। तो 3 पट्टी हमारी अरेब में कट चुकी है। तो अब इन तीनों पट्टियों को हम तीनों जगह पे लगा देंगे अपने बेडशीट में। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जब धागा खुला हुआ है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो हम क्या करेंगे पहले, और यहाँ पे हम नीचे से लेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को हम डबल करेंगे, पहले डबल करेंगे, डबल यहाँ पे करेंगे। और जो हमारी निशान है उससे थोड़ा सा हट के, यानी कि थोड़ा सा हट के ही हमें सिलाई लेना, ज़्यादा नहीं हटना है, थोड़ा सा हट के हम अच्छे से पट्टी को मोड़ते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। ऊपर की साइड में जहाँ हमने खोला है वहाँ तक आपको सिलते आना है। यहाँ से हमें ऐसा आपको डंठल तैयार करना है कि आपके बीचों बीच में पता चले और साइड में ना हो। तो बीचों बीच आप लगाएं। तो यहाँ पे हमने सिल लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे पट्टी को पलट देंगे। हमारा डबल है तो मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और पलट के हम आराम आराम से सिलते हुए आ जाएंगे। दोस्तों हम आप लोग को पूरा बताने की कोशिश करते रहते हैं कि आप लोग कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आप लोग आसानी से बना पाएँ और तैयार कर पाएँ। हमेशा कोशिश हमारा ये रहता है कि आप लोग आसानी से जो हम बताते हैं आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग बना पाएँ। तो यहाँ पे हमारे जो बीचों बीच की डंठल है देखिए यहाँ पे तैयार हुई, कितनी सफाई के साथ तैयार हुई है। फिर हम दूसरा पट्टी लेंगे और इसे कट करेंगे और डबल कर लेंगे। डबल करेंगे तो देखिए इस साइड से हमें लेना है, इस साइड से लेंगे और सिलते हुए हम जिस तरह से हमने निशान लगाया उसी आकार में हमें डबल करते हुए पट्टी को और सिलते हुए हम आ जाएंगे। तो इस तरह से लगाते हुए हम आ जाएंगे। यहाँ पे जहाँ हमने धागा तोड़ा है वहाँ पे आपको आ जाने हैं। तो यहाँ पे हमने सिल लिया। इसके बाद यहाँ पे पलट देंगे, पट्टी को पलटते हुए हम नीचे तक सिलते हुए आ जाएंगे। आप लोग जल्दबाजी ना करें, जब सिलाई करें तो जल्दीबाजी ना करें, आराम आराम से आप करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम डंठल को तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सिलते हुए आएंगे नीचे तक। तो बहुत ही सफाई के साथ हमारी डंठल देखिए तैयार हो रही है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे।
तो इस तरह से हम डंठल को तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा है तो यहाँ पे भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम लगाएंगे तो यहाँ से देखिए पहले हमारा जो झुकाव की साइड से हमें डंठल लगा, जब हम करेंगे सिलाई करेंगे झुकाव की तरफ से, और हम ऊंचाई की तरफ आके पलटेंगे पट्टी को। गहराई से शुरू करना है, ऊंचाई की तरफ पलटना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो कपड़ा है अगर आप ऊंचाई की तरफ से गहराई की तरफ आएंगे तो गहराई में सिकुड़न हो जाएगा, और गहराई की तरफ से ऊंचाई की तरफ पलटेंगे पट्टी को तो आपका सिकुड़न नहीं होगा। यानी कि जो हमारा गहराव है, गहराव कम होता है, ऊंचाई जो उसका होता है ज़्यादा होता है। तो आपको गहराव तरफ से पहले लेने हैं और ऊंचाई की तरफ हमें आ जाने हैं, मतलब पट्टी को पलट लेने हैं। तो इस तरह से हमने इसमें भी लगा लिया और यहाँ पे भी हम पलट देंगे। तो आराम से आपको पट्टी पलटते जाना है और सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी तीनों डंठल लग चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़े को कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है कट कर लेंगे और इन सभी को अच्छे से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम पीछे की साइड से सभी खुले हुए जगह को सिलाई कर देंगे। जितना भी हमने तोड़ लिया था धागे को, सभी को हम पकड़ के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों जगह को, जहाँ से हमने खोल दिया था, तीनों को हमने पकड़ के सिलाई कर लिया है। तो देखिए हमारी सिल चुकी है। उसके बाद यहाँ पे डंठल भी देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सफाई के साथ हमारी लग चुकी है। तो इस तरह से हमने लगा लिया है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बचा हुआ अभी कटा हुआ पीस था हमारा ब्लू का, उसे हम लेंगे और यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे हमने खोला है यहाँ से पकड़ेंगे और हम पूरा यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा पीस जो है 4 कोण का हो जाएगा इसे जोड़ने के बाद। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमें ब्लू का नीचे की साइड में लगाना है, वाइट के नीचे की साइड में। डंठल अगर हम पहले लगा लेते पीस को तो डंठल नहीं लगा पाते, अंदर की साइड में नहीं जाता, ऊपर की साइड में ही रहता। और ये बाद में लगाने से क्या होगा, डंठल की जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो खुला हुआ पीस है, यहाँ पे इन सभी को जोड़ देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी बेबी बेडशीट पूरी जो कटी हुई पीसेस थी सभी हमारी जुड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देख पा रहे हैं आप लोग, इस तरह से हमारी बन के आई है बेबी बेडशीट। तो अब हम क्या करेंगे, हम पट्टी लगाएंगे साइड में। तो पहले कैसे लगाना है चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो पट्टी को हमने कट कर लिया है यहाँ ब्लू का, और हमने लिया ग्रीन का। पहले ब्लू ग्रीन का लगाएंगे। तो 2.5 इंच का ब्लू है, 2.5 इंच का ग्रीन है। तो हम इन दोनों पीस को पहले क्या करेंगे, लंबाई में मतलब ऊपर नीचे की साइड में लगाएंगे। चौड़ाई में आपको नहीं लगाने इसे, पहले हम ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में लगाएंगे लंबाई में, और साइड से आपको नहीं लगाने हैं। अभी साइड में भी लगेगा तो कैसे लगेगा, पहले हम आपको बता दें कि पहले हम लगाएंगे ग्रीन का, उसके बाद ब्लू का लगाएंगे ऊपर की साइड में, और फिर नीचे की साइड में ग्रीन का और ब्लू का। तो चलिए हम पूरा लगा के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने लगा लिया है पट्टी, ऊपर की साइड में लगाया हमने 2 और 2 नीचे की साइड में लगाया है। तो अब हमें चारों तरफ लगाने हैं पट्टियों को। तो चारों तरफ पट्टी कैसे लगाएंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने पट्टियों को कट कर लिया है और इनको हम लगाएंगे। तो यहाँ पे रेड का हमने लिया है और हमने लिया है वाइट का। तो यहाँ पे हम नाप दिखा दे रहे हैं आपको। तो रेड का हमने लिया है 3 इंच का पीस, चौड़ाई हमारा मतलब 3 इंच का है, लंबाई बेबी बेडशीट के हिसाब से रहेगा, और यहाँ पे चौड़ाई वाइट का हमारा 3.5 इंच का है। तो इन दोनों को कैसे लगाना है, हम बेडशीट के चारों तरफ लगाएंगे। बेबी बेडशीट के चारों तरफ लगाना है। पहले हम रेड का लगाएंगे, यहाँ पे रेड का पूरा जब ख़त्म कर देंगे हम तो उसके बाद वाइट का लगाएंगे। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे रेड का पूरा चारों तरफ लगाने के बाद जब पूरा ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो वाइट का चारों तरफ लगा के अपने बेबी बेडशीट को तैयार करेंगे। तो चलिए हम पट्टी लगाने के बाद फिर प्रेस करके फिर आपको बेड पे हम दिखाते कि हमारी बेबी बेडशीट कैसे तैयार हुई। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग हमारी बेबी बेडशीट कितनी प्यारी लग रही है, आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत सुंदर तैयार हुई है। यहाँ पे देखिए पट्टी हमने कैसे लगाया है, पट्टी हमने लगा लिया है यहाँ पे चारों तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रीन और ब्लू का है, पहले हमने इसे लंबाई में लगाया है ऊपर और नीचे की साइड में, और चौड़ाई में हमने रेड का
और वाइट का चारों तरफ लगाया हुआ है। और हमारा लंबा करने के लिए हमने 2 पट्टी एक्स्ट्रा लगाया है कि हमारी जो भी बेडशीट है लंबे में हो, चौड़ाई कम हो, तो इस वजह से हमने पट्टियों को लगाया है। तो यहाँ पे जो हमारी बेडशीट है बहुत ही प्यारी तैयार हुई है बेबी बेडशीट, बहुत ही सफाई के साथ देख पा रहे होंगे आप लोग। इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। तो बहुत ही सुंदर तैयार हुई। आप लोग भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अगर हमसे मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते। तो इसकी लंबाई 46 इंच है और चौड़ाई है 49 इंच। तो 46 इंच की लंबाई है, 49 इंच हमारी चौड़ाई है। तो आप लोग अगर इसे छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने इतनी बड़ी हमारी बेबी बेडशीट तैयार हुई, क्योंकि जिसने ऑर्डर दिया है उसे बड़े में बेबी बेडशीट चाहिए था, तो हमने बड़े में बेबी बेडशीट तैयार किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक रखें हमें दुआओं में याद। अपना और अपनों का रखें खूब ज़्यादा ख्याल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।